जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं लोग थोड़ा ये सोचते हैं कि शायद ये साइंटिफिक नहीं है। अगर ये सही होता तो आज ये 176 कंट्रीज में लीगली एक्सेप्टेड ना होती। वी आर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न होम्योपैथिक। आपको गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया। जब 1996 में मैंने पहले अपनी क्लिनिक मॉरिशस में खोली तो मैं वाइस प्रेसिडेंट के पास गया। मैंने कहा सर आप मेरी क्लिनिक का उद्घाटन करिए। तो फोन के ऊपर तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर दूंगा। जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा मैं तो आपको जेल में डाल दूंगा क्योंकि होम्योपैथी यहाँ पे लीगलाइज नहीं है। कैन वी इंटीग्रेट होम्योपैथी एंड एलोपैथी टुगेदर फॉर सम डिजीज? दुबई में हमारी क्लिनिक्स हैं। वहाँ पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट है जो बहुत फेमस है। एंड जब हमने दुबई में शुरू किया तो उसने कहा कि भाई मेरे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं वो कंफर्ट करेक्शन ऑफ द टीथ एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ देयर माउथ ब्रीदर्स, क्योंकि उनको एडेनोइड्स होता है तो वो नाक से सांस नहीं ले सकते हैं, वो मुंह से सांस लेते हैं, तो इसलिए उनके दांत जो है वो बाहर आ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो फिर हमने उनके साथ होम्योपैथी क्लिनिक वहाँ पे खोली और दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स वो माउथ ब्रीदर्स वी ट्रीटेड देम विद होम्योपैथी सो दैट देयर ट्रीटमेंट बिकेम मच इजियर। आज इंडिया में सब खुद ही डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अपने घर में। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन कि 10 लाख लोग हर साल मरते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच इज कॉल्ड AMR। लोग जब भी होम्योपैथी की बात करते हैं तो डॉक्टर बतराज जैन उसका दिमाग सबसे पहले आता है। मोर देन 65% ऑफ आवर डॉक्टर्स आर फीमेल डॉक्टर्स। एक लेडी डॉक्टर थी जो मेरे साथ काम कर रही थी। मुझे कहा उसने तो मेरी शादी जो है वो बड़ौदा में हो रही है तो अभी आप मेरे लिए एक दवाखाना जो है बड़ौदा में खोल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। टुडे 30 इयर्स लेटर द बड़ौदा क्लिनिक इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू क्लिनिक्स इन इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू द मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूँ हिरल दुबे और आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के ऊपर। और इस टॉपिक के बारे में नोबडी कैन एक्सप्लेन बेटर देन द फादर ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी हिमसेल्फ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा जी, जो कि डॉक्टर बत्रास होम्योपैथिक चेन ऑफ क्लिनिक्स के फाउंडर है। इन्होंने जीन टारगेटेड होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस करके टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके होम्योपैथी को और भी ज्यादा एक्सेसिबल एंड स्टैंडर्डाइज किया है। साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए ब्लिस्टर पैकेजिंग और ऑनलाइन कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर बत्रा के आज दुनिया भर में 200 से भी ज्यादा क्लिनिक्स है जहां लाखों रोज पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। 1974 में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 1982 में उन्होंने डॉक्टर बत्रास की शुरुआत की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक चेन बन चुका है। होम्योपैथी और होलिस्टिक हीलिंग के प्रति अपनी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के साथ डॉक्टर बत्रा का मिशन हमेशा से हेल्थ केयर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने में रहा है। इसी विजन के अंडर उन्होंने 2001 में डॉक्टर बत्रास पॉजिटिव हेल्थ फाउंडेशन शुरू किया, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। होम्योपैथी में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज वो सिर्फ भारत ही नहीं, यूके और दूसरे देशों में भी होम्योपैथी का ग्लोबल फेस बन चुके हैं। डॉक्टर बत्रा truly is a global homeopathy guru and a living legend of homeopathy. Let's welcome him on the show. Dr. Batra, welcome to the show. थैंक यू वेरी मच, सच अ प्लेजर बीइंग हियर। नमस्कार। Lovely meeting you. And sir, मुझे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई हैव टू मेंशन दैट हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज यू बीन द पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड डॉक्टर बत्राज जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, उसके फाउंडर भी आप हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने पद्मश्री भी आपको दिया है। एंड हमें बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोगों को हम ये इंडस्ट्री में बूम होते हुए देखते हैं। सो लवली मीटिंग यू सर। थैंक यू वेरी मच, सच अ प्लेजर एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर। यस सर। हाँ जी। जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं लोग थोड़ा एक डबल माइंड से सोचते हैं। ये सोचते हैं कि शायद ये साइंटिफिक नहीं है एंड इसे वैसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इस चीज़ पे आपका क्या बोलना है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम्म। अ, और द वे आई कैन डिस्प्रूव इट इज बाय सेइंग कि अगर ये सही होता तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं मानता कि होम्योपैथी जो है सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है दुनिया में, और ये जो है सबसे आगे बढ़ रही है। इट्स ग्रोइंग एट 25% वर्सेस फार्मा विच इज ग्रोइंग एट 10%। और आज ये 176 कंट्रीज में लीगली एक्सेप्टेड ना होती अगर ये होता तो। करेक्ट। एंड ऑल्सो मोर देन 50 करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड would not have followed homeopathy, out of which 10 crores are from India itself. तो मैं आपसे बात ही नहीं करता अगर अगर होम्योपैथी रिकग्नाइज नहीं होती। I करेक्ट। would not be here या and we would not be in all these countries that where we are as well. या So I think ये गलतफहमी है कि होम्योपैथी जो है वो लीगलाइज नहीं है। वो एक्चुअली लीगलाइज्ड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसे उसे रिकग्नाइज करती है और बहुत सारे देशों में जो है ये फैला हुआ है। करेक्ट। ऐसे काफ़ी डबल ब्लाइंड ट्रायल्स किए गए हैं, 300 से ज़्यादा, where the efficacy of homeopathy comes out very strongly. या
सो लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ यू बीइंग हियर इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइक यू मेंशन्ड। सो सर द थिंग इज़ कि लोगों को ये साइंटिफिक थोड़ा कम लगता है। इसी के साथ-साथ उन्हें लगता है कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है लाइफ में, सो लेट्स नॉट गो देयर बिकॉज़ ये थोड़ा स्लो है। सो इज़ इट ट्रू कि ये एक्चुअली बहुत स्लो प्रोसेस है? So this is actually again another myth हुँ, and a misconception क्योंकि ऐसा माना जाता है it is slow also because people come to homeopathy as a last resort या and they come to homeopathy with very chronic problems where they've suffered from. So मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको माइग्रेन की तकलीफ है जो 15 साल तक है तो कम से आप 1 महीना तो हर साल का को दीजिए उसको ठीक करने के लिए, तो कम से कम 15 महीने तो रहेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे लगता है कि एलोपैथी जो है वो क्विक है और उसका रिज़ल्ट जल्दी होता है, बट एक्चुअली दैट्स अ मिसकंसेप्शन टोटली, क्योंकि वो जो है बीमारी को दबा देता है, उसको जड़ से नहीं हटाता। लेट मी गिव यू 2 एग्ज़ाम्पल्स, वन ऑफ देम इज़ अ माइग्रेन और अ क्रॉनिक हेडेक। अगर आपको साइनस प्रॉब्लम है या माइग्रेन है और बहुत सालों से है, तो आप एक पैरासिटामॉल लेंगे या आप कोई गोली लेंगे जिससे आपका दर्द कमती हो जाएगा, पर वापस आ जाता है। करेक्ट। सो यू आर रियली नॉट क्यूरिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ, या यू आर जस्ट सप्रेसिंग द प्रॉब्लम। हुँ, व्हेन यू टेक होम्योपैथी मेडिसिन यू आर ट्रीटिंग इट फ्रॉम द रूट, वो जड़ से मिट जाता है, करेक्ट। तो इसीलिए उसे समय लगता है। दूसरा उदाहरण जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि फॉर स्किन प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल, मानिए कि सोराइसिस है वो बहुत सालों से है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें स्टीरॉयड एप्लीकेशन करते हैं या कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो ऑइंटमेंट लगाने से वो दब जाता है और कुछ समय तक कमती हो जाता है। जैसे आप ऑइंटमेंट लगाना बंद करते हैं तो वो वापस ऊपर आ जाता है। करेक्ट। सो अगेन इट्स अ सप्रेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ क्योर। या होम्योपैथी जो है उसको जड़ से मिटाता है। तो क्योंकि वो जड़ से मिटाता है इसलिए उसको और क्रॉनिक एलिमेंट्स को ठीक करता है, हुँ, व्हिच इज़ व्हाई इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, या बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। और अगर आप एक्यूट प्रॉब्लम्स की बात करें, तो फॉर थिंग्स व्हिच इज़ लाइक कोल्ड, कॉफ, डायरिया, उसका इलाज जो है बहुत जल्दी होता है, इवन फास्टर दैन एंटीबायोटिक्स एंड क्विकर दैन दैट, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। So after that, you don't feel weak, you don't feel tired, you can go back to work the next day immediately. करेक्ट। So actually it works very, very quickly. And jokingly ऐसा कहा जाता है कि मजाक में that it takes 7 days to treat a cold with medicine and 1 week without it. So also there are lots of problems in medicine which also self-limiting and unnecessary. Then some system of medicine gets the credit for it. करेक्ट, यस। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ jokingly again कि अगर आप किसी में भी मानिए, हुँ। अगर एलोपैथी है, होम्योपैथी है या तिरुपति है, जो भी आपको सूट करती है आप वो लीजिए और आप ठीक होइए बस। That's some great humor. Uh, but when you mentioned about allopathic wala system, जी, the thing is, people go to the doctor, they get themselves like an injection, they are fine for 2 days, it comes back. So आपने बहुत सही point आपने mention किया यहाँ पे। अब लोगों का क्या है, जब उन्हें कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम दिखती है तो दे आर लाइक आई कैन डू इट माई सेल्फ, हम खुद डॉक्टर्स बन जाते हैं। आज इंडिया में सब खुद ही डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं अपने घर में। सो फॉर अ वेरी स्मॉल इशू दे पॉप लाइक एंटीबायोटिक्स, ऐसे ही खा लेंगे कोई भी दवाई, ओके रैंडमली खा लेंगे एंड दे गेट अ रिजल्ट ऑल्सो, बट देन इट ऑल्सो एट अ पॉइंट वो एक्सट्रीम चला जाता है एट पॉइंट्स। सो वॉट इज दिस, क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है तो पॉप दीज मेडिसिन लाइक ऑन अ डेली बेसिस और समथिंग लाइक दैट? सो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आई वुड से, और बहुत सही सवाल किया आपने। आजकल जो है हम एक इंस्टा जनरेशन में हैं, या जहाँ सब चीज़ इंस्टाग्राम है और जब एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स, या एवरीथिंग इज़ इंस्टेंट करेक्ट। and therefore we want to also make cures instant, हुँ, and therefore we try to self medicate ourselves. The other problem also is this, ऐसा भी हम देखते हैं कि आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और डॉक्टर गूगल जो है बहुत पॉपुलर हो गया है। या सो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, हम अपना इलाज खुद करना चाहते हैं। यस। सो व्हेन वी सेल्फ मेडिकेट आवरसेल्व्स, there are going to be lots of problems. Now, one of the biggest problems that arise from self medication is something, particularly taking OTC medicines, as they call, over the counter. Yeah. Okay, we go to the chemist and we always have Without a prescriptions. without prescription, even though it's not legal. Certain medicines are not supposed to be given. बट वो तो हमारा दोस्त है, यार है, हमारा नेबरहुड Correct. फ्रेंडली केमिस्ट है, हम उसको फ़ोन कर देते हैं, वो दवाई घर में भेज देता है। Correct. Correct. तो हमारी दवाई आ जाती है और हम उसको फिर स्वॉलो कर लेते हैं, Yeah. निगल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अभी ऐसा माना जाता है कि जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है Hmm. सही में, क्योंकि हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उस समय जो है वो फिर काम नहीं करती। तो ऐसा माना गया है और उस रिसर्च ने बताया है कि 10 लाख लोग हर साल मरते हैं बिकॉज़ ऑफ समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड एएमआर, व्हिच इज़ एंटी माइक्रोबियल डिसऑर्डर Okay. और रेजिस्टेंस।
तो बिकॉज बीइंग रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक विच शुड हैव वर्कड, और अक्सर हम ये पाते हैं कि ये जो है ये बच्चों में होता है और वृद्ध अवस्था में होता है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमती होती है, जब उनको सर्दी खांसी होती है, जब उनको निमोनिया हो जाता है, जब उनको कोई स्टमक का प्रॉब्लम होता है, तो एंटीबायोटिक जो है वो काम करनी चाहिए, पर वो नहीं करती। वाई? बिकॉज दे सेल्फ ट्रीटेड देमसेल्व्स एंड देन दे बिकम रेजिस्टेंट टू इट। सो दिस इज नाउ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द मेडिकल वर्ल्ड एज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम टुडे। तो अगर हम अर्ली स्टेजेस में अगर हम होम्योपैथी जैसी दवाइयाँ लें, जो सेफ हैं, सही हैं, और उसका वहाँ पे वो बीमारी को रोक लेगी, करेक्ट। so you can actually save yourself all the trouble of actually being pumped with antibiotics and then becoming resistant to it. And I'm not saying it is good or bad, because you know uh, हर मेडिकल का जो आविष्कार हुआ है वो सही हुआ है, और उसका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। जैसे हम मानते हैं कि जब पेनिसिलिन हुआ था, फ्लेमिंग ने ढूंढा उसको, तो पूरी सर्जरी जो है वो बदल गई, बिकॉज देन पोस्ट इन्फेक्टिव केसेस केम डाउन, people did not die because of surgeries became easier. But what we are doing today is when we are self treating ourselves, जब हम खुद अपने आप को दवाई ले लेते हैं, हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं, राय भी नहीं देते हैं। आई थिंक दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम्स कम, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक सब चीज़ का असर भी होता है, और उसका जो है बुरा असर भी होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो असर है उसको हम छोड़ रहे हैं, एंड वी आर नॉट पेशेंट इनफ फॉर दैट। और जो बुरा असर है, अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल वाउचिंग फॉर दैट। launching for that and trying to catch it. करेक्ट। सो सर, लाइक आपकी बातों से व्हाट आई रियली अंडरस्टूड इज कि एकदम फटाफट वाला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू गेट अ ट्रीटमेंट डन फॉर आवरसेल्फ, सो कैन वी इंटीग्रेट होम्योपैथी एंड एलोपैथी टुगेदर फॉर सम डिजीज? So we can, and all over the world, people today are moving for integrated medicine. इंटीग्रेटेड। It's, I mean, we've had many examples of this ourselves, और मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपको। One of the top bariatric surgeons, for example, in India, we tied up with him, and it was found that lots of people who undergo bariatric surgery, they then suffer from post surgical depression and anxiety, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो मेरा वजन कमती हो गया, पर अगर मैं वापस खा दूँ खाना, वापस वजन बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो ये फिर मेरा जो ऑपरेशन मैंने किया इतने टाइम तो वो वो हो डर जाएगा, आ जाता वो है। डर आ जाता है। हाँ। तो फिर हमने उनके साथ 5 साल में टाई अप किया, और हम्म। उनके पेशेंट जिनको एंग्जायटी और डिप्रेशन होता था, एंग्जायटी बिफोर सर्जरी एंड डिप्रेशन आफ्टर सर्जरी, उनको हम होम्योपैथी से इलाज करते थे। करेक्ट। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। इसी तरह से दुबई में हमारी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे काफ़ी, और वहाँ पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर है जो बहुत फेमस है। वो मेरी पेशेंट होती थी व्हेन शी वाज़ यंग, एंड जब हमने दुबई में शुरू किया तो उसने कहा कि भाई मेरे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कम्फर्ट करेक्शन ऑफ द टीथ, एंड आई अंडरस्टैंड दैट दीज आर रियली बिकॉज ऑफ दे आर माउथ ब्रीदर्स, क्योंकि उनको एडेनोइड्स होता है, तो वो नाक से सांस नहीं ले सकते हैं, वो मुंह से सांस लेते हैं। तो क्योंकि वो मुंह से सांस लेते हैं, तो इसलिए उनके दांत जो है वो बाहर बाहर आ जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। तो फिर हमने उनके साथ होम्योपैथिक क्लिनिक वहाँ पे खोली, और these kind of patients who were children who were mouth breathers, we treated them with homeopathy so that their treatment became much easier. And similarly also बहरीन में एक बहुत बड़ा अस्पताल है किम्स के नाम का, वहाँ पे हम 16-18 साल से हैं, और हमारा एक होम्योपैथिक डिवीज़न है। तो अगर किसी को होम्योपैथिक प्रॉब्लम चाहिए, जैसे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो हमारे पास आता है, एंड अदरवाइज वी आर जस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड अ लार्ज एलोपैथिक हॉस्पिटल ओवर देयर। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी इनफर्टिलिटी क्लिनिक है ग्रीस में। तो जिन लोगों को बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होता और आईवीएफ से नहीं होता, उनको फिर हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ वी हैव टाइड अप विद डिफरेंट स्पेशलिटीज यस। ऑल ओवर द वर्ल्ड करेक्ट। टू इंटीग्रेट होम्योपैथी विद देम। अंडरस्टूड। तो सर, आपने जैसे अभी कहा कि हमने बहुत सारे अलग स्ट्रीम्स से इंटीग्रेट किया, ग्लोबली किया, जी। जिससे ये समझ में आता है कि ग्लोबली भी इसकी एक्सेप्टेंस बहुत लेवल तक बढ़ गई है। कहीं न कहीं इंडिया में भी देखें तो ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े पब्लिक फिगर्स हैं जो होम्योपैथी को एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं ऑनलाइन आकर, और बताते हैं कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं होम्योपैथी से। तो सर, इसकी जो एक्सेप्टेंस हो रही है, जो इसकी इतनी बात हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? जी, जैसे आपने कहा कि इसकी एक्सेप्टेंस जो है अभी बढ़ रही है हिंदुस्तान में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में। बट इट्स नॉट बीन दैट ईजी, क्योंकि खास करके अगर हम किसी नए देश में जाएं, तो वहाँ पे होम्योपैथी शुरू करने में हमेशा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ के लॉज अलग होते हैं, डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट होती है, होम्योपैथी एक्सेप्टेंस डिफ़िकल्ट होती है, करेक्ट। और इसी तरह से
काफ़ी जो है कठिनाइयाँ सामने आती हैं। अच्छा। जैसे जब 1996 में जो तब आप पैदा भी नहीं हुई थी। जब 1996 में मैंने पहले अपनी क्लिनिक मॉरिशस में खोली, ओके। तो मैं वाइस प्रेज़िडेंट के पास गया, मैंने कहा सर आप मेरी क्लिनिक का उद्घाटन करिए। तो फ़ोन के ऊपर तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कर दूँगा। जब मैं मिलने गया, तो उन्होंने कहा मैं तो आपको जेल में डाल दूँगा क्योंकि होम्योपैथी यहाँ पे लीगलाइज़ नहीं है। तो और मैं तो बार और लॉ हूँ, मैं तो आई एम द क्वीन्स काउंसिल एंड यू कांट हैव होम्योपैथी हियर। So after that it took me 6 months and then every week I used to fly to Mauritius, talk to the president, prime minister, health minister and try to legalize homeopathy या और फिर वो पास हो गया और फिर हम वहाँ पे अपना दवाखाना खोल चुके। तो इस तरह से हर देश में जब हम गए हैं, तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ जो हैं ऐसे सामने आती थी बट जैसे बट वी आल्सो हैव स्ट्रांग पीपल लाइक यू। नहीं जैसे हाँ। वो एमबीबीएस मुन्ना भाई में कहते हैं ना लगे रहो या लगे रहो मुन्ना भाई। तो वैसे ही है लगे रहते हैं और एक कहावत है हिंदी में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हुँ। कदम चूम लेती है मंजिल ही आकर, कदम चूम लेती है मंजिल ही आकर, अगर राही खुद अपनी हिम्मत ना हारे। वाह! सो बस लगे रहो मुन्ना भाई। ऐसे करेक्ट। हम ऐसे ही करते हैं कि वंस यू हैव अ पैशन हुँ। एंड देयर इज़ अ पर्सन एंड देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दैट पैशन, या देन वी जस्ट गो ऑल आउट एंड वी मेक श्योर दैट वी गेट इट, दैट्स इट। यस। तो इस मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज़ आई बट अब एक्सेप्टेड है बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल, बिल्कुल एक्सेप्ट ऑन द कंट्री जब मैंने हिंदुस्तान में भी जब मैंने स्टार्ट की थी हुँ। अपनी प्रैक्टिस 1974 में जब आपने कहा, तो उस टाइम बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि अगर मैं किसी पार्टी में गया, लोग कहते, "आप क्या कहते हैं? आप क्या करते हैं?" मैंने कहा, "मैं डॉक्टर हूँ।" "अच्छा, बहुत अच्छा।" फिर सब आस-पास आ जाते थे और फिर कहते, "अच्छा, आप कौन-सी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं?" मैंने कहा, "होम्योपैथी।" फिर वो भाग जाते थे और दूर चले जाते थे। तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं था होम्योपैथी। या इसी तरह से जो है इकोनॉमिक एक्सेप्टेंस भी नहीं था क्योंकि इट वाज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ एन इंडस्ट्री। उस टाइम मोबाइल फ़ोन के ऊपर फ़ोन तो नहीं आते थे कि सर आप लोन लीजिए, ये सब था ही नहीं, मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे उस नहीं टाइम। था, नहीं था। तो पैसा लेना भी बहुत मुश्किल था, तो मुझे याद है कि जब मैंने शुरू किया तो मनी लेंडर से मुझे 36% पर एनम जो बॉलीवुड का रेट था व्हिच वाज़ द मोस्ट रिस्किएस्ट इंडस्ट्री एट दैट टाइम या अ, लोन लेना पड़ा करेक्ट। और फिर मुझे 10 साल लगे उसको रीपे रीपे करने में। करने में। So it was not easy at all. So, it's been a long journey. It's not been very easy. But today, yes, I'm happy to say that homeopathy is recognized, as I said, in 176 countries of the world. या And of course, we are in only 10 countries so far. So अभी तो बहुत लंबा सफ़र आगे है करेक्ट। और चलते रहो। मैं ये भी एक कोट करता हूँ, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, या बट आई हैव मेनी प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लवली। सो आगे का रास्ता जो है अभी बहुत लंबा है। यस। तो सर लाइक यू मेंशन कि 100 प्लस कंट्रीज़ हैं अभी भी लेकिन आपने 10 टैप कर लिए हैं। जी। व्हिच इज़ नॉट अ लेस नंबर। बिकॉज़ सर आज के टाइम पे इंडिया को ही टैप करना विद सो मच ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट। जी। एंड आपके जो अकम्प्लिशमेंट्स रहे हैं इन दिस सेक्टर इज़ रिमार्केबल। मतलब उसके बारे में मैं बात करने के लिए पूरा एक पॉडकास्ट कर सकती हूँ आपके साथ। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बटर यू अप बट सर पद्मश्री अवार्ड इज़ अ वेरी बिग अवार्ड द कंट्री। वो भी आपको मिला एंड यू आर ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न होम्योपैथिक। सो ये जो होम्योपैथी सेक्टर है इसमें आपका जो नाम है बहुत ही स्ट्रांगली लोगों के दिमाग में आता है। लोग जब भी होम्योपैथी की बात करते हैं तो डॉक्टर बतराज जो है चेन उसका दिमाग सबसे पहले आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको गवर्नमेंट ने पद्मश्री दिया एंड इतना रिकॉग्निशन आपको मिला थ्रू आउट योर जर्नी अभी तक जितना रहा है। व्हाट्स योर फीलिंग विद दैट? आई थिंक आई हैव जस्ट बीन लकी दैट्स ऑल। नो, इट्स बिल्कुल। आल्सो हार्ड वर्क सर। नहीं, हार्ड वर्क तो ठीक है, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं पर उनको ये रिज़ल्ट नहीं मिलता। या आई हैव बीन वेरी लकी और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा यस। बिकॉज़ आई थिंक इट्स नाइस टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस रादर देन टॉक या इन थ्योरी एंड रादर देन टॉक जनरली। यस, यस। सो और हम औरतों की बात कर रहे हैं, हुँ। तो आपको ये खुशी होगी जान कर के होम्योपैथी में जो है ज़्यादातर औरतें जो हैं डॉक्टर्स लेडी डॉक्टर्स जो हैं, दे आर रियली लॉट्स ऑफ वुमेन टू टेक टू होम्योपैथी ओके। and almost more than 65% of our doctors are female doctors. ओह! So इनका हमेशा चैलेंज ये होता है कि वो जो एक तरफ से तो बहुत ही they are very empathetic and I always believe that working with women is absolutely wonderful and they are so kind and they have this
emotional aspect. Yeah, and Also, lovely management skills. They I can agree. manage house, they can manage work, everything is balanced. They can manage me, which is also not so easy. No, So it's easy. so I mean, all of it, yes, I agree with you. Yeah. सो औरतें जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो बहुत अच्छी डॉक्टर्स बना दे आर वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स बिकॉज दे वेरी एम्पैथेटिक वेरी इमोशनल दे टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ पेशेंट्स दैट्स द गुड पार्ट बट ऑन द अदर साइड आई फाइंड ऑल्सो पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया जब उनकी शादी हो जाती है और जब बच्चे होते हैं देन दे आस्क टू गिव अप देयर वर्क सो आई रिमेंबर अ केस मैनी मैनी ईयर्स अगो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी तो एक लेडी डॉक्टर थी जो मेरे साथ काम कर रही थी तो वो आई मुझे कहा उसने कहा कि सर मेरी तो शादी हो रही है और मेरे जो इन-लॉज़ हैं, वो मुझे सिर्फ़ डॉक्टर बत्रा के पास अगर मैं काम करूँगी तो मुझे करने देंगे, नहीं तो आई विल हैव टू बिकम अ हाउसवाइफ अगेन। Oh. सो मैंने कहा ये तो भाई बहुत मुश्किल बात है। उन्होंने कहा नहीं आपने अपने बेटे के लिए एक दवाखाना खोला बैंगलोर में, तो मेरी शादी जो है वो बड़ौदा में हो रही है, तो अभी आप मेरे लिए एक एक दवाखाना जो है बड़ौदा में खोल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है अपने हस्बैंड को बुलाओ, अपने फियांसे को बुलाओ, वो सामने करो। मैंने कहा विल यू अलाउ योर वाइफ टू वर्क? ही सेड हाँ सर मैं तो बिल्कुल सपोर्ट भी करूँगा। I don't mind. मैंने कहा नो आई डोंट माइंड आई विल हेल्प। Yeah. I said, "That's very good." So then I opened a clinic for her in Baroda Oh. and मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस दुनिया में कुछ अच्छा करें, तो इसी दुनिया में वो वापस आपको You मिल get जाता है। back. You get back. तो मेरी मदर एक छोटी-सी पोएम एक मुझे सुनाया करती थी जो मुझे अभी याद आ रहा है। Yeah. लाइफ इज़ एन echo, all comes back. Yeah. Life is an echo, all comes back. The good, the false, the true. So give the world the best you have and the best will come back to you. So जब मैंने ये किया Hmm. उस लेडी के लिए Yeah. टुडे 30 इयर्स लेटर द बड़ौदा क्लिनिक इज़ वन ऑफ अ हाईएस्ट रेवेन्यू क्लिनिक्स इन इंडिया Oh, lovely. और उससे फिर ये आइडिया आ गया मॉडल का कि भाई हमारी 2-3 क्लिनिक भी जो हैं वो चल सकती हैं क्योंकि उस टाइम मैं अलग अलग शहरों में प्रैक्टिस करता था एंड देन आई गॉट दिस आइडिया अबाउट हाउ टू हैव मल्टीपल क्लिनिक्स हाउ टू मेक प्रोसेस एंड सिस्टम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सो अगर आप अच्छा करें किसी का भला करें Correct. तो ज़रूर आपको उसका फल मिलता है और इस ज़िंदगी में ही मिलता है यही मिलेगा. यही मिलेगा तो ये जो है मेरी होम्योपैथी की कहानी थी तो मैंने कुछ ऐसे सोच कर नहीं सोचा कि भाई मेरी कोई बिजनेस प्लान है मुझे इतनी क्लिनिक्स खोलनी चाहिए Hmm. बस Just happened. बट जस्ट हैपेंड आई जस्ट वेंट विद द फ्लो Correct. एंड इट जस्ट हैपेंड Correct. एंड लाइक दैट वन बाय वन देन वी ओपनड एंड देन टुडे वी आर 225 क्लिनिक्स Yeah. इन 10 कंट्रीज Hmm. सो जैसा लाइक आई सेड अपॉर्चुनिटीज आई और हमने ले ली आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी डोंट गेट अफ्रेड हम लोग जो है डर जाते हैं वी गेट वी आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव नॉट सीन जैसे फ्यूचर है and we are always kind of thinking about the past. Yeah. I think we need to actually live in the moment. I need to make sure that we are able to live life to the fullest. Hmm. You know. So अभी मैं एक स्वामी बन गया हूँ मैंने दीक्षा ली है अच्छा. तो one of the learnings over there is this that you must learn how to live in the moment. You must enjoy every live it. Every moment of it. लोग मुझे पूछते थे एक दूसरे एक फोरम में कि 60 साल के बाद क्या होगा मैंने बोला 60 साल के बाद क्या आफ्टर 60 61 62 63 70 Yeah. और टुडे आई एम 74 Yeah. but I'm still now in few days from now I'm going to go to the North Pole to shoot with polar bears for my next photo exhibition. The temperature over there is minus 32 degrees और मैं इतने heavy heavy cameras equipment ये सब लेके जा रहा हूँ अकेला I think life gives you what you want to take out of it Yeah. and it's very important therefore that not necessarily business plans all fall in place later on Hmm. but first वो जो नीयत है होती है वो अच्छी होनी चाहिए Correct. my vision was that I must be able to help people for a safer system of medicine Yeah. and they must have an alternative which they never had earlier. So by providing them alternative, मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया गया एट द हाउस ऑफ कॉमन्स और उस टाइम ब्रेक्सिट की चर्चा हो रही थी तो मैंने उनको यही कहा मैंने कहा देखिए आपको पॉलिटिकल चॉइस चाहिए यू वांट टू हैव अ ब्रेकफास्ट यू वांट टू गेट आउट ऑफ यूरोप Correct. बट यू डोंट हैव अ मेडिकल चॉइस सो यू नीड टू हैव अ चॉइस ऑफ होम्योपैथी एज वेल यू नीड टू हैव सम अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन Yes. अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो you have no choice except to take allopathy. Yeah. Because you're going there only and you prepared. Yeah, and then insurance pays for your treatment, Correct. which is another big challenge today. Correct. So now, of course, with homeopathy also there is insurance. हमारी दुबई की clinic में we are tied up with almost 8 insurance companies, so they get reimbursed
the treatments get reimbursed. So this is now happening in India as well, slowly. पर बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जो है अच्छी सी चॉइस मिले and let them decide. Let the market decide, let the consumer decide, let the patient decide what uh, treatment he should be taking, and let it be a, a kind of informed decision. That is what I try to popularize homeopathy. Make more and more people aware कि आपके पास ये चॉइस है और आप इसे ले सकते हैं. करेक्ट. सो सर, लिसनिंग टू एवरीथिंग, आपने एक बात बोली दैट यू शुड लिव इन द मोमेंट. सो अगर मैं अपने मोमेंट की बात करूँ तो आई एम लविंग हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू. Thank you very much. इट्स ऑल नाइस एंड बहुत ही अच्छा वाइब है. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एंड बहुत अच्छा लगा सुन के हाउ यू स्प्रेड अक्रॉस सो मेनी कंट्रीज एंड इतने सारे क्लिनिक्स ऑलरेडी खुल चुके हैं. एंड सर, कहीं न कहीं जब मैं बात करती हूँ अबाउट दीज़ क्लिनिक्स, मैं ये भी समझती हूँ कि इश्यूज़ भी कहीं न कहीं हैं. बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं हमारे सोसाइटी में, जो लोग ऑन अ नॉर्मल बेसिस देख रहे हैं. वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो आजकल बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है अबाउट द टॉपिक, अबाउट हेयर लॉस. एवरीवन्स ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, अ प्रोडक्ट, अ डॉक्टर, अ ट्रीटमेंट. देयर आर 10 वेज़, बट उन्हें चाहिए एक रेमेडी, उन्हें चाहिए इसका इलाज. बहुत सारे लोगों को हेरिडिटरी है ये. अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, कुछ लोगों को अभी चालू हुआ है, कुछ लोगों को हेरिडिटरी. हाउ डज़ होम्योपैथी सी दिस सिचुएशन? क्या इसे ट्रीट किया जा सकता है अगर ये हेरिडिटरी है तो भी? क्या ये नया हुआ है तो भी? सो आई थिंक 2 प्रकार के हेयर लॉस होते हैं. एक तो है जिसे हम कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, इट इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया व्हिच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is hereditary. ओके. And the second one is called female pattern baldness, which happens in females. फीमेल्स. I think क्योंकि अब मैं मेरी सहेली के साथ बात कर रहा हूँ, यस. तो इसलिए मैं आई विल फोकस ऑन द फीमेल साइड. यस. ओके. सो ऐसा माना जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि देयर आर मोर देन 40 मेडिकल रीजंस फॉर हेयर लॉस. सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हेयर लॉस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम. And people they don't recognize it, they don't realize it, which is why going to parlors and using products is not the solution. It may help you, but unless you find out why this problem is there, कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है, करेक्ट. तो इसके कई कारण हो सकते हैं. तो एक तो है स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, दूसरा पानी की वजह से हो सकता है, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी आप अपने बाल धो के आए हैं, पर अगर उसमें ज़्यादा क्लोरीन है पानी में या तो आपके बाल झड़ेंगे. या द हार्ड वाटर. जैसे आप देखते हैं कि ऑल्सो मानसून के टाइम पे जो है ज़्यादा क्लोरीन डालते हैं, तो इसलिए मानसून के टाइम पे ज़्यादा बाल झड़ते हैं. So there are many reasons, environmental and external reasons for it as well. But the most important part are the medical reasons. और औरतों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा. So the 3 most important reasons for hair loss in women विमेन. is what I would focus on. या. Number 1 is anemia. ओके. So ये आपको हैरानगी होगी ये जानकर that 60% of women in the big metros in India are actually anemic. ओह. उनकी खून की कमी है और वो जानती भी नहीं है. और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है, नंबर 1 तो आजकल हम पाते हैं कि जो है women have started bleeding early. The periods have started coming early, यस. and therefore a lot of young girls today are heavy bleeders and then they become anemic. Correct. Point number 1. Second thing is today we are also doing a lot of fasting. So either we are doing not scientific fasting. इंटरमिटेंट वाला जो इंटरमिटेंट तो भी ठीक है, पर ये तो हम तो यानी हमेशा के लिए फास्टिंग करते हैं, करते हैं. यानी खाना ही नहीं खाते हैं सही से, हमारे न्यूट्रिशन सही नहीं है, हम फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें कुछ उसका वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है. तो इसकी वजह से जो है हमारा खून जो है वो कमती हो जाता है और लॉट ऑफ women over there are anemic, and therefore giving them a supplement together with homeopathic medicine and homeopathic iron which helps in absorption, it's a very very useful solution. करेक्ट. And once this is controlled, then their hair falling stops and their loss of hair also comes back in such cases. So this is a very simple solution. करेक्ट. अगर आप अपना hemoglobin check करें और then you start taking some supplements and homeopathy, within 3 months time your hemoglobin will go up and your hair falling will also reduce. This is the first problem. The second problem again is thyroid. Now people don't realize that you can get 2 kinds of thyroid, hyperthyroid and hypothyroid. हाइपो. या. So basically it is hypothyroid where the thyroid doesn't work very well, and because of this you get a cold repeatedly, नज़ला हमेशा रहता है, वज़न बढ़ जाता है for unknown reason. Even though you are dieting and all that, you still can't, There's a sudden. you can't lose weight. Yeah. It's very difficult to lose weight. And then when you check your thyroid, you find that you have hypothyroidism.
सो अगेन दिस कैन बी ट्रीटेड थ्रू होम्योपैथी। और जब हम थायराइड को ट्रीट करते हैं तो फिर हमारे जो बाल झड़ने हैं वो भी बंद हो जाते हैं। करेक्ट। So this is the second thing. The third very important thing that I want to point out, particularly to people who are watching this program, हाँ। हमारे पास जो है कई लड़कियां आती हैं, यंग गर्ल्स आती हैं, एंड दे कम फॉर हेयर लॉस या एज अ प्रेजेंटिंग सिम्टम। करेक्ट। और फिर हम उनको एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि उनके चेहरे पे जो है थोड़ा सा एक्ने है, या थोड़ी पिंपल्स हैं। अगर पास से देखेंगे तो देखते हैं कि थोड़े से बाल हैं चेहरे पे, खास करके चिन पे थोड़ा सा फेशियल हेयर है। करेक्ट। अगर हम उनको पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं। फिर अगर हम उनको सोनोग्राफी करो तो फिर पता चलता है कि उनके पास ओवेरियन सिस्ट हैं। सो पीसीओडी इज द थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन ओके। in women फॉर हेयर लॉस। for hair loss. So I'm just giving you examples to show you that there's always a medical reason for hair loss या and not a cosmetic reason. या So इसीलिए अगर आपको उसको ठीक करना है तो you have to go to a good homeopathic doctor who has to go to the root of the problem. करेक्ट। I mean literally root of the problem and get it sorted out. या So and there's no रामबाण for it. ऐसा नहीं है कि आप एक दवाई लेकर आप, क्योंकि everybody is a different person या and homeopathy is bespoke medicine. It's individualistic. जो आपको सूट करती है वो दूसरे को नहीं करेगी. So you need to get your medicine which will suit you, and then very I would say there are thousands of cases that we have treated. I think we are the largest perhaps hair clinic in the world. हम लोग कम से कम तकरीबन 50,000 पेशेंट्स हर महीने सिर्फ हेयर फॉल के ट्रीट करते हैं, अच्छा। and of course half of them are women. यस। So I think getting yourself treated and getting good results, and then also sometimes we add aesthetic technology to it as well. So हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं. I think then you will have a solution which is inside out. करेक्ट। Okay, you take homeopathy to get rid of the root cause, and then you use some technology to get faster and quicker results. या सो मतलब अपेरेंटली हो सकता है कि आपका इशू कुछ और है और ये एक सिम्टम जी, है ना? तो फिर आपको रूट में ही जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट ऐसे सुन लिया, कोई ले लिया, चले गए, इट्स नॉट लाइक दैट। correct, या यू हैव टू correct. गो वेरी डीपर Yeah, इनटू द yeah. So hair falling, as you correctly said, hair falling is a symptom of a deeper problem. deeper problem. So you should recognize it. Yes. And that you can do it only by like a doctor. You Yeah. cannot do it yourself. That's right. Yes, correct. And not with a single product. Yeah. Yeah. और it might take like different timings. किसी के लिए 3 महीने लगे, किसी के लिए 6 लग Correct. सकते हैं. So it's not even a clear timeline. I- आपको जाना है, आपको डॉक्टर के पास ही जाना है. Correct. And the doctor will advise you Yeah, what to do. what to do depending on what problem you have. Yes. जैसे अगर आपका एनीमिया है तो 3 महीने में ठीक हो जाता है. अगर आपको थायराइड है तो उसको फिर 6 महीने लगते हैं कम से कम. अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो हो सकता है 1 साल भी लग सकता है अच्छा. उसे ठीक करने में, सिस्ट को डिसअपियर करने में. Hmm. So you're right. I'm saying so different timelines for different problems. Different problems. But does it come back? So yes and no. Again, it depends on the extent. Hmm. I would say in more than 90% of cases it comes back, especially in women. I'm अच्छा. saying in women the results are very good because, like I said, there's a specific reason. Hmm. Once you can identify the reason and then you can treat it, it is very good results. अच्छा. In males, it's hereditary, and therefore now we have a latest treatment which is called Exogen, like a technology treatment also based on with homeopathy, and a combination of that with homeopathy and technology, we also get good results with that. More than 82% results in controlling hair loss and also in growing hair, even in hereditary cases. But in the case of women, I think the results are far better, far quicker. आप रिकॉर्ड. Yeah. सो आपने 3 बहुत ही कॉमन बता दिए कि ये रीजंस हो सकते हैं फॉर योर हेयर फॉल. अब उसमें से आपने कहा वन ऑफ द थिंग्स इज पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, लोगों को पता नहीं है. एंड कहीं ना कहीं अभी अवेयरनेस बहुत आ रही है लोगों में. ये टर्म थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है. फीमेल्स हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड. स्कूल्स में भी इस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है. तो नाउ पीपल धीरे धीरे नो. अब लोगों को पता तो चल गया, बट वो लोग का ये है दैट माइंडसेट इज कि क्या हम लिटरली होम्योपैथी पे विश्वास कर सकते हैं इन दिस सेगमेंट, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी डीप प्रॉब्लम और उनको लगता है इसमें पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा, एंड दे थिंक अ लॉट अबाउट इट. तो व्हाट इज द होम्योपैथिक एंगल फॉर द पीसीओडी? So सबसे पहले तो ये है कि why does it happen? या. So obviously it is because of some hormonal changes which are taking place. हम्म. और अब ऐसा क्या हो गया है कि जो हार्मोनल चेंजेस हैं अभी इतने कॉमन हो गए जो पहले नहीं थे. या. तो अब मेन रीजन फॉर दिस इज हार्मोन्स इन व्हाट वी ईट एंड इन व्हाट वी ड्रिंक. सो क्या हो गया अभी कि खास करके जब हम दूध पीते हैं तो काउज आर फिल्ड विद हार्मोन्स सो दैट दे कैन गेट दे कैन गिव मोर मिल्क. मोर मिल्क. हाँ. तो उसकी वजह से जो हम जब
जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और हमें बताया गया है कि भाई दूध तो बहुत अच्छा है, दूध आपको हमेशा पीना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध पीजिए। I think that whole dairy industry which is there is actually laden with hormones. I mean, not that milk is bad otherwise, but when it is filled with hormones, it's possible that then there is one reason of a lot of young girls then getting PCOD compared to what it was earlier. Yeah. So इसीलिए जो हम खा रहे हैं Hmm. उसमें ध्यान रखना चाहिए Correct. कि जो हम पौष्टिक खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं as far as possible. Yeah. Hormones are also being put into animals. So हम जब हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, not that I am trying to promote vegetarianism, but I actually believe it's healthy. I turned vegetarian some 16-17 साल पहले, and then I lost 20 kilo after that, and of course, felt very healthy after that. So क्या होता है कि आप जो मीट खाते हैं, तो यू आर पेइंग अकॉर्डिंग टू द वजन ऑफ द मीट, Correct. क्योंकि आप 1 किलो मीट लेते हैं. So to fatten up the animals, again they are given hormones, Yes. and then these come into your system, and then you eat this. Yes. So again, this is another reason why you get PCOD more common as compared to what it was earlier. हाँ, क्योंकि पहले ऑथेंटिसिटी बहुत थी फूड में, अभी पनीर के फेक वीडियोज़ हैं, बिल्कुल. मिल्क के हैं एंड मिलावट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमें लगता है कि मे बी हम सही खाना खा रहे होंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दैट इज़ व्हाई आई थिंक बहुत सारे लोग वीगन भी कन्वर्ट Exactly. होना चालू हो गए। So you give the answer, no, you can be doctor as well. कि अगर आप vegan बन जाएं, या तो lots of your PCOD problems will come under control. कमेंट Now, having said that, we treat thousands of patients every month of PCOS with very good results. And the duration of the treatment really depends. तो कभी-कभी जो है 1 साल लग जाता है, कभी 1.5 साल लग जाते हैं, कभी-कभी 2 साल भी लगता है. And what I'd like to, mention over here is this, that this is also one of the basic reasons for infertility. ओके। So खास करके जब हमारे पास औरतें आती हैं who cannot conceive and they suffer from infertility, and when we do a sonography, we then realize that they actually have PCOS or PCOD, and they have polycystic ovarian disease. Now, obviously, जब ये cyst खत्म हो जाते हैं दवाई से, and with the treatment, they are then able to conceive easily. So this is also one of the common reasons for infertility, करेक्ट। and therefore, and we get very good results with this because we treat thousands of patients like this. The duration of the treatment really depends on how, इंडिविजुअल। it also depends on how large the cyst is. So अगर cyst बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, if the multiple cysts and very large, maybe then homeopathy doesn't help. ओके। But when ऑपरेशन then probably operation, but yeah, but and that's not always a solution, but Yeah. it's one of the solutions. बट आपने एक Some cases. बात मेंशन करी थी कि होम्योपैथी को लोग देखते हैं एज द लास्ट रिजॉर्ट। जी. अगर आपने एकदम इनिशियल स्टेज में ही कंसल्ट करा लिया विद सीइंग थोड़े सिम्टम्स तो भी इसे टैकल करा जा सकता है, राइट? जैसे मैंने कहा, हमारे पास 2 प्रकार के लोग आते हैं हाँ। PCOD के. सबसे पहले जो आते हैं, दे कम एक्चुअली विद हेयर फॉल, with a presenting symptom. या So they don't even know that they've got PCOD. या हम लोग उनके लिए diagnose करते हैं, Correct. and then we treat it accordingly यस। as the root cause. Second group of people who come are women who cannot conceive. So because when they are suffering from infertility, then we realize that they've got polycystic ovaries और उसकी वजह से जो है they can't conceive, and then again we treat that accordingly, and then they're able to conceive. या So सो दिस इज हाउ यू टैकल इट। this is how people present to us, and this is how we tackle it. या तो कहीं ना कहीं एक मेजर इशू तो ये है, आपने एक और इशू बताया था थायराइड। अब थायराइड की वजह से भी हो रहा है एंड थायराइड के नंबर्स भी बहुत इंक्रीजिंगली बढ़ चुके हैं एकदम, मतलब तो उस पे क्या विजन है? So दो चीज़ें हैं यहाँ पे. इसके पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा. हम्म। I think that's interesting point. With my experience of 50 years, मैंने ये देखा हुआ है कि क्योंकि अभी हमने इनफर्टिलिटी की बात करी, हम्म। सो क्या होता है कि हमारी कल्चर ऐसा है कि हम हमेशा जो है औरतों को ही ब्लेम करते हैं करेक्ट। कि वो बांझ औरत है, या इसलिए जो है उसका बच्चा नहीं हो हो पाता है. पा रहा है। बट द एक्चुअल फैक्ट इज व्हाट? द एक्चुअल फैक्ट इज दैट मोर देन 50% ऑफ द रीजन लाइज विद द मेल्स. और मेल जो है वो टेस्ट नहीं करेगा, करेक्ट। और इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट. ऑल ही हैज टू डू इज टू मैस्टरबेट, गिव द सीरप स्पर्म, मेक अ काउंट. अगर उसका काउंट कमती है, या मोटिलिटी कमती है, या उसको स्पर्म काउंट बन ही नहीं रहा है, तो फिर how will the wife conceive? यस। And that's a very easy problem. So actually what should happen is that first, not the women should come for consultation for infertility, but the men should come as well. Yeah. And the male should first be tested. Now if male tested is just one test, female testing is multiple tests, because then there are many other reasons why ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है. हाँ। So, and this is the point I want to bring, that it's unfortunately still a very uh, society for women, in spite of all the emancipation that we are talking about,
they would still say as far as infertility is concerned a very sensitive issue. Yes. वो कहेंगे कि अगर बच्चा नहीं पैदा होता तो फिर मुझे और दूसरी शादी करनी चाहिए, Correct. अपनी बीवी को छोड़ दूँ, Yeah. you know, things like that. But it's Even- easier for the men. मतलब वो लोग का एक टेस्ट है, yeah, correct, तो they should do it first. अगर उधर प्रॉब्लम नहीं निकली तो we can deal with this. exactly. Understood. And what about the thyroid thing? So thyroid again is again a problem there. Again, the misconception over there is people think it's only women who have thyroid problems, but in our practice, we've seen a lot of males also Having are getting thyroid problem these days. And again, that is also one of the reasons for hair loss. Again, it's a hormonal problem, and with homeopathy medicine over a period of time, it can be corrected. तो हम जो है मरीज़ का जो है वो ब्लड टेस्ट कराते हैं पहले, थायराइड टेस्ट, और वो अबनॉर्मल होता है, और फिर 6 महीने के बाद हम वापस टेस्ट कराते हैं और फिर वो नॉर्मल हो जाता है या नहीं. Then he has to वो भी continue treatment for some, and then so we measure it. Yeah. So it's a very objective way of actually measuring. And one thing that I'd like to mention over here is that जब मैं 60 साल का था, 60 साल का बुड्ढा था, 60 साल का जवान था, नहीं तो अभी तो मैं 74 इयर्स का यंग हूँ. Yeah. पर जब मैं 60 साल का था तो मेरे लड़के ने मुझे कहा कि आप हार्वर्ड चले जाइए, आप पढ़ने जाइए. तो आजकल के ज़माने में हम अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के But लिए, he sent you. but he sent me. Yeah. And he said, नहीं, आप जाके पढ़ के आइए. Got So it. I was one of the oldest students at 16 Harvard, and one of the reasons that studies that I did over there, it was a program on medical excellence. तो वहाँ पे मैंने ये सीखा कि आजकल के जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं है. क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है, आप कार्डियोग्राम लेंगे, परफेक्टली नॉर्मल, आप डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलेंगे, आपको हार्ट अटैक आया, आप मर गए. इट्स नॉट सो. एंड अ लॉट ऑफ द थिंग्स व्हिच हैपेंस इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे हम कहते हैं, इट इज़ नॉट मेजरेबल. अ लॉट ऑफ इट इज सब्जेक्टिव. Correct. आप कहते हैं कि मेरे बाल अभी कमते झड़ने जो है कमती हो गए, पर आप उसको मेजर कैसे करेंगे? सो आजकल मशीन्स हैं जो हमारी क्लिनिक्स में हैं, जो मेजर जो करती measure कर जो मेजर करती हैं. सो इट हैज़ टू बी सब्जेक्टिव. तो वहाँ से जो है मैंने 15 साल बिताए विद माय टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट to make sure that all the kind of treatments that we do, they have a scientific basis, Yeah, and precise measurement. and they have a precise kind of objective measurement, not a subjective measurement. Yeah. So तो that is how इस चीज को देखा जाता है. that's how we have to. So we have to measure it. So even thyroid, when you're treating it, you treat it before treatment, and you do a blood test after treatment, and you make sure that it is under control. तो सर हेयर फॉल की बात हो गई. बीइंग अ गर्ल आई वाज ऑलवेज ट्रबल्ड विद एक्ने, एंड आज के टाइम पे इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम जो फिजिकली दिखती है, बहुत लोग मेंटली भी इस वजह से सफ़र करते हैं, क्योंकि ये अब बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. हर दूसरे इंसान को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है. साथ ही साथ सोराइसिस होता है लोगों को, एंड एक्जिमा जैसी तकलीफ़ें होती हैं स्किन में. एंड स्किन एक ऐसा सेगमेंट है जो लोगों का बहुत ही फ्रेजाइल है. लाइक वो दिखता है आपकी अपीयरेंस में. बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके इंटरनल होते हैं, आपके लिए मैनेजेबल होती है, बट यू गेट वेरी लाइक कॉन्शियस विद दीज प्रॉब्लम्स. सो एक ये चीज़ है, एंड कहीं ना कहीं विटिलिगो भी इसमें एक बहुत बड़ा मेजर एस्पेक्ट आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग स्टेरॉइड्स कि जस्ट टू हील दीज थिंग्स. जैसे आपने कहा लोगों को क्विक चाहिए, इंस्टेंट चाहिए. ये जैसे मैंने आपको इश्यूज बताए, इस पे क्या वे है इस चीज़ों को डील करने का? So सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्किन के बारे में, number one is it is the largest organ in the body, Yeah. and number two is that a lot of it is exposed. Yes. So when it's exposed, then there are two things. Number one is it is visible, and therefore in the Instagram age, it becomes very difficult for a young, beautiful woman like you to have acne on your face Yeah. and then show it off, Yes. right? So it's very important, therefore, to have a very, a very, very beautiful face with no acne at all. And also because then you're also exposed to weather. क्योंकि जब एक्सपोजर आता है तो फिर ठंडी से, गर्मी से, बारिश से सबसे फर्क सबसे फर्क पड़ता है. पड़ता है. So also environment then makes a lot of difference also in skin problems. And a very important part which you mentioned also is anxiety. So what people don't realize is that a lot of skin problems are actually psychosomatic. So they are really because of some kind of mental stress that you have, mental anxiety that I remember a case of, अभी मुझे याद आया कि many years ago, मैं शायद 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ. I had a young girl who had acne and she was college going. वो कॉलेज आ रही थी. Do you know she never attended college ever? क्योंकि उसने कहा कि मैं ये चेहरा लेके मैं कॉलेज में कैसे जाऊंगी, मैं अपना मुंह कैसे मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी. And she suffered from acute depression.
ओके। to the extent of actually contemplating even suicide. और होम्योपैथी दवाई से फिर वो ठीक हो गई और फिर उसका चेहरा क्लियर हो गया, देन शी गॉट अ सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक. सो लो एस्टीम इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी associated with this. यस, The second thing also, you mentioned problems like psoriasis and vitiligo and other things like this. एक्जिमा जैसे। So people lot of also think skin है तो unhealthy है और छूत की बीमारी है, तो मुझे इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, मुझे इसकी थाली में खाना नहीं खाना चाहिए. Now there are lots of myths which are associated with the skin problems because people think कि ये तो clean नहीं है, इसके पास मुझे इसके पास जाना नहीं चाहिए, उसके सामने बैठना नहीं चाहिए, Yeah. उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए. Now that's totally untrue because a lot of the diseases that you mentioned like psoriasis and Vitiligo. vitiligo, Yeah. both of them are autoimmune disorders. So they actually come because of low immunity. So it has nothing to do with outside. Of course, stress makes it much worse. तो psoriasis में क्या हो जाता है कि स्किन जो है वो जनरली पील ऑफ हो जाती है फास्टर. हमारी स्किन जो है वो बदलती रहती है It पर changes. इतनी स्लोली बदलती है कि आपको पता नहीं चलता. Correct. पर सोराइसिस में जो है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि फास्ट होता है तो इसलिए स्किन जो है वो यू कैन सी द फ्लेक्स फॉलिंग ऑफ. सिमिलरली विटिलिगो में क्या होता है कि जो हमारी स्किन में जो है पिगमेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को कलर देते हैं, मेलानिन उसको कहते हैं, जब ये कमती हो जाते हैं या घट जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो वाइट हो जाती है. Okay. नाउ अगेन दिस इज नॉट एन इन्फेक्शियस प्रॉब्लम. So a lot of people then suffer from low self-esteem. They can't meet people. It also comes in the way of a lot of intrapersonal relationships. I'm saying a wife will say मेरे husband को psoriasis है, मैं तो इसके पास सो नहीं सकती हूँ because I don't like the feeling of it. Yeah. You know. Correct. So there are a lot of issues which are also psychosomatic, and therefore homeopathy, which is a holistic medicine, is very very useful and very helpful in such cases. Correct. क्योंकि वो माइंड और बॉडी दोनों को ट्रीट करती है और आपका जो जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है वो भी ठीक करती है और जो आपका फिजिकल प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है. Correct. सो इसीलिए जो है आई वुड से होम्योपैथी जो है ऐसी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है. एंड यू मस्ट ट्राई इट बिफोर यू ट्राई एनीथिंग एल्स. You also mentioned steroids. Now steroids of course can be taken orally, which they are very harmful because उसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है. Especially women, they get condition called osteoporosis और उसकी वजह से fractures आसानी से हो सकते हैं because long term use of steroids gives that. And it's a catch-22 situation because आप steroid लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा तो आपकी हड्डियां वीक हो जाएंगी. Correct. So it's only temporary and it's not great, and when you stop it then it actually flares up. Correct. सो अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हैं और आपको पता है कि भाई मैं स्टीरॉइड ले रही हूँ तो मेरा जो विटिलिगो है, जो पिगमेंटेशन वापस आ गया है, पर जैसे मैं स्टॉप करती हूँ इट कम्स बैक विद अ वेंजेंस. सो जैसे आजकल हम कह रहे हैं ना Reverse. रिवर्स टूरिज्म, Correct. वैसे इसी तरह से जो है रिवर्स मेडिकल रिएक्शन भी होता है. आते हैं. तो अ, मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा होम्योपैथी लीजिए स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, whether it is acne, whether it is psoriasis, whether it is vitiligo or dermatitis, eczema, hyperpigmentation. For all these things, homeopathy is very useful. And because it is holistic medicine and because जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपका पूरा इलाज करेंगे और आपके जो है मेंटल प्रॉब्लम्स है उसको भी देखेंगे Correct. और जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसको भी समझेंगे समझे. और फिर आपको दवाई देंगे. यस. सर मैंने कहीं ये पढ़ा था कि होम्योपैथी को माइंड एंड बॉडी मेडिसिन कहा जाता है. अब हम जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया आपको कि एक्ने मुझे था एंड मैं आपको सच बताती हूँ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट होता है बिकॉज इट वाज अ ट्रांजिशन जहाँ पे आई वाज जस्ट गोइंग टू गो इन कॉलेज लाइक यू मेंशन्ड एंड यू ऑलवेज थिंक कि कैसे होगा, कैसे लगेगा, क्या होगा एंड बहुत सीवियरली थे. अब ये तो एक ही इशू है, ऐसे बहुत इश्यूज़ हैं जो लोगों के पास हैं जिसकी वजह से उनका माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. नॉट जस्ट इशू, लोग की लाइफ में जनरली बिकॉज ऑफ द पास्ट में भी एंजाइटी होती है एंड ट्रॉमा होता है, लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो आजकल हम कहते हैं कि थेरेपी से क्लियर हो जाता है. क्या ये एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है जिसे मेडिकली जाकर दवाइयों से क्लियर आउट करना है एंड अगर करना है तो होम्योपैथी कैसे करता है इस चीज़ को? So my last book is a book on mental and emotional health. और यानी ऐसा माना जाता है कि पहले इसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जाता था. हाँ. तो पहले अगर समझिए आप उठकर बोलेंगे अपनी मदर को कि आज मेरा मूड सही नहीं है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं. मूड स्विंग्स तो अभी अभी नया वर्ड आया है. नया वर्ड. हाँ, पहले तो नहीं था. हाँ. पहले तो था कि अगर आप कहें कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मुझे, तो आपकी मदर बोलेंगे एक थप्पड़ मारूँगी आपको, जाके सो जाओ, कल सुबह उठो ठीक हो जाओगे.
So that was how it was. Okay, it will just pass away. Yes. And there was no scientific basis of actually analyzing it or treatment of it. तो अभी जो है अ, आजकल के स्ट्रेस का ज़माना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप जो है ऑफिस में काम करते हैं तो ऐसा माना गया है कि आपका जो बॉस है, इमीडिएट बॉस, ही इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न फॉर स्ट्रेस। अगर आपका इमीडिएट बॉस अच्छा है, बात कर अच्छा है। मेरे जैसे बात अच्छा करता है, अच्छी तरह से ठीक है, मेरे यहाँ पे लोग हैं उनसे पूछे कि if your boss is really good and easygoing, then you have less stress. Yeah. But the maximum stress that you get is actually because of your immediate boss at work. Yeah. And then कि आजकल ट्रैवल में कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो इट इज़ सो स्ट्रेसफुल, आपको पता भी नहीं है कि मैं घर पहुँचूँगा सही, सलामत या Yes, नहीं। yes, yes. तो स्ट्रेस जो है बहुत कॉमन है। Hmm. और अभी जो है इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो अभी और बढ़ रहा है। और अक्सर जो हमारे पास फिज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जो रूट होता है वो स्ट्रेस में होता है। Yes. मैं आपको एक और उदाहरण दूँगा। मुझे याद है एक बहुत बड़ा बैंकर था, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और फिर वो कंपनी जो है वो बैन था, वो इंडिया में बंद हो गया उस टाइम और उसको बहुत सीवियर बैकएक था। तो बहुत डॉक्टरों के पास गया और जब मैंने उससे पूछा ज़्यादा डिटेल में, तो पता चला कि अ, उसने कहा कि मेरा मेरा बैंक बंद हो गया और मैं एक इंडियन बैंक में गया जॉब के लिए। और आपको पता है कि मेरे जूनियर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें ये बैंकिंग आती है? वो मेरा जूनियर था, मैंने उसको अब जॉब दिया था। अभी वो दिमाग में 10 साल तक उसके दिमाग में वो कीड़ा जो है वो फँसा पड़ा था और उसके एक होम्योपैथी दवाई है जिसे हम स्टेफिसिग्रा कहते हैं, इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर इमोशनल सप्रेशन। वो दवाई देने से उसको 10 साल का जो बैकएक है वो एकदम डिसअपीयर हो गया। तो सो मतलब कितना सो ज़्यादा रिलेटेड सो था वो? दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी। Yes. ऐसा एक और केस था मुझे याद आ रहा है अभी। हुँ, एक एक बच्चा था हाँ। जो शायद 4 साल का था। हुँ, हर टाइम उसका फादर मिडल ईस्ट में जॉब करने के लिए जाता था, उसे सीवियर एस्मेटिक अटैक आता था। अच्छा। जैसे ही वो जाते थे? जैसे वो जाते थे, हुँ, वैसे वो ठीक था। हुँ, पर एवरी टाइम ही लेफ्ट इंडिया टू गो फॉर द जॉब अब्रॉड आफ्टर हिज हॉलिडेज़, द चाइल्ड गॉट एस्मेटिक अटैक। अगेन ये जो है एक इमोशनल इनसिक्योरिटी होती है और इमोशनल सेपरेशन होता है। करेक्ट। उसकी वजह से भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो वो दवाई देके उसका अस्थमा जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। सो आई एम जस्ट गिविंग यू दीज़ एग्ज़ाम्पल्स कि आजकल जो है ये स्ट्रेस और फिज़िकल में बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है जो लोग समझते नहीं हैं। करेक्ट। और और बहुत डीप, बहुत पुराना भी हो बहुत सकता हाँ, है। पुराना पुराना आई मीन डिसअपॉइंटमेंट इन लव। हुँ, अभी जब यंग लेडीज़ की बात करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो गया, दिल में चोट आ गई है, राइट? पर वो जो है रहता है कि उसने मेरे साथ ठीक से बात नहीं करी, मेरा उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, करेक्ट। यू नो? सो आई थिंक ऑल दीज़ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट हुँ, और आजकल के ज़माने में आप सोचते हैं कि सिर्फ़ ओल्ड लोगों को स्ट्रेस है और ऐसा माना जाता है कि 15% ऑफ आवर पॉपुलेशन टुडे, ओल्ड पीपल, दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन ओके। एंड लोनलीनेस हुँ, क्योंकि दे आर नॉट लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज़ टुडे, यस। दे हैव बीन लेफ्ट अलोन। न्यूक्लियर एकदम। बिल्कुल। यस। So because of that today, 15% of old people suffer from loneliness and depression. And interesting enough, 30% of young people suffer from anxiety. ओह! क्योंकि उनकी जो anxiety है, that is work anxiety. करेक्ट। It एंड is देयर इज़ अ लॉट ऑफ it कॉम्पिटिशन is आज के getting टाइम competition, getting targets, getting my हैविंग देयर सोशल अपीयरेंस having a राइट, social appearance right, फाइनेंसेस राइट। everything right, या करेक्ट। but everything is wrong. या, That's the problem. या, And again, unfortunately, like you said, uh, Insta generation यस। wanting to look so beautiful. And it's not about beauty. I mean, what I want to say is that I'm a photographer, right? I've had 56 international photo exhibitions which ये I do for charity. So, मैं ये मानता हूँ कि perfection हुँ, is not beauty. Sometimes imperfection is beauty. यस। अगर आपकी स्माइल है और थोड़ा सा टेढ़ा दांत है, तो it's इट कॉम्प्लीमेंट्स, it इट एड्स अप। it complements. It actually यस, adds to your face. यस इट You डज़। know, हाँ, and people don't appreciate that. So this whole idea of perfection यस, is unnatural. यस। So natural beauty is what I'm saying. People should really learn how to live with it. The way they look, they should enhance their own beauty and not worry about a perfect beauty के अभी नाक थोड़ा टेढ़ा है, अभी थोड़ी सी कॉस्मेटिक सर्जरी कर लें, अभी तक स्माइल ठीक नहीं है तो उसको हम और अच्छा कर लें. या, I think that's a very important thing to say that learn how to live with yourself and God has given you lots of good things.
You've got lovely hair, you've got a lovely smile, and focus on your strength Yeah. and don't worry about your weaknesses. Yes. सो आजकल के ज़माने में जो है एंग्जाइटी जो है और डिप्रेशन जो है वो बच्चों को भी होता है, यानी यंग लोगों को भी होता है और वृद्ध अवस्था में भी होता है, और बीच वालों को तो छोड़ ही दो, क्योंकि द बीच वाला आई कॉल देम सैंडविच जनरेशन। वो तो बेचारे दोनों तरफ से दबे हुए हैं। दे हैव टू लुक आफ्टर द एम्बिशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड दे हैव टू लुक आफ्टर द ओल्ड पीपल एज वेल Yeah. एंड टेक केयर ऑफ देम। आई नो सो मेनी फैमिलीज वेयर द यंग लेडी इज नॉट गॉट मैरिड बिकॉज उसके घर में कोई पेरेंट है जो बूढ़ा है, जो बेड रिडन है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। सो She also has to earn. एंड शी ऑल्सो हैज टू अर्न। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। दैट्स व्हाई आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि वुमेन आर लवली टू वर्क विद बिकॉज़ दे आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट, बट समवेयर इंटरनली द प्रॉब्लम इज़ स्टिल देयर जो लोगों के अंदर है। सो I think the only problem is, and this is a very important question that you asked, rather than going into all diseases, I think the very important problem about women is that women are the caregivers and the caretakers of the family and of the nation. या आपने कभी सोचा है कि हम लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं दादी माँ के नुस्खे, दादाजी के क्यों नहीं कहते हैं? या कभी नहीं कहते हैं। करेक्ट It's करेक्ट always दादी माँ ना। हाँ So दादी माँ was the person who kind of took care of your health. यस Is the woman who takes care of the health. पैम्पर्ड यू She in every way she Yeah. took care of your health. She takes care of her husband, the father-in-law, the father, everybody else. So she's actually the unit of healthcare. Now, what I'm against is not that. I'm saying that's very good. Therefore, it's very good to educate the woman in health. And that's why I'm so happy that, podcasts like yours of Mary Saheli are actually focused on women to make sure that they understand healthcare very well वेरी वेल so that they can look after society and their families well. यस एंड The- देमसेल्व्स That's the problem. यस The problem is they don't look after themselves. यस So, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप खुशी कैसे बांटेंगे? सही अगर आप खुद हेल्दी नहीं हैं तो आप लोगों को हेल्दी कैसे रखेंगे? करेक्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ कि औरतें जो हैं वो ये समझती हैं कि जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉर्मल एंड दे विल पास अवे, यस और मेरी प्रॉब्लम जो है वो मैं हमेशा लास्ट करूँगी। अभी मेरे बच्चे का एक फाइनल एग्ज़ाम है, वो ख़त्म होने दो, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। फिर देखते हैं फिर वो बाद में खुश होते जाएगा तो मुझे गाँठ में कोई ब्रेस्ट में गाँठ है, बट आई विल नॉट गो टू अ डॉक्टर बिकॉज़ आई एम स्कैर्ड और आई डोंट वांट scared is away, but I will first get my responsibilities out या and then I will go to a doctor. या लॉट So ऑफ I, पीपल आर स्कैर्ड आल्सो so लाइक think आना जाए कुछ in a way, yes, but what I'd like to say is that really, therefore, it's very important that women must learn how to look after themselves यस first. Then they can look after others better. यस And I'd just like to highlight here कि ऐसी कई बीमारियां हैं जो औरतें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं except when it becomes too late. One of them is headaches. I mean, अगर आप देखेंगे तो वो कहेंगे नहीं मैं तो गोली ले लूंगी, मेरी सर दर्द कुछ ठीक हो जाती नहीं है। होता कुछ नहीं होता, सर का दर्द है। But headaches can be because of brain tumor also. Headaches can be because of sinus also. Headaches can be because of stress also. So headaches can also be because of some serious problem as well. So if you're getting recurring headaches, please go to the doctor and don't just think कि भाई मेरा तो सर दर्द है ठीक हो जाएगा, मैं गोली खा लूंगी। यस Similarly, white discharge. White discharge, people say ये तो normal है, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। Backache is the third very important thing. Backache तो मैं तो घर का काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, हूँ तो तो इतना तो हो जाएगा, मैं थोड़ा लेट जाऊँगी बिस्तर के ऊपर, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं तू ही पीठ दबा दे For that you need a good husband. So या करेक्ट yeah, so that's not so easy to get. यस But ज़रूर, that's absolutely true. या So फिर हस्बैंड की पीठ कौन दबाएगा? So but you're absolutely correct that they neglect their own health, and Yes, therefore it's they very important that women must look after their own health. यस हमने विमेन की बात की एंड बात की कि हमें खुद का ध्यान देना चाहिए बट एज अ मदर बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स मदर्स फेस कर रहे हैं उन्हें बच्चे उनके बच्चे के लिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जैसे नॉट आ गई हैं लाइक है प्रिवेलेंट एंड ऑटिज्म हो गया या फिर देखा जा रहा है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ओबेस हो गए एट अ वेरी यंगर एज एडीएचडी वो जो अभी मतलब पहले इतनी बात नहीं होती थी इस चीज़ के बारे में बट आफ्टर सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट इट एंड स्टफ तो धीरे 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 कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है इस चीज़ को कैसे होम्योपैथी देखता है लाइक हाउ डू दे डील विद दिस So अभी तो हमने औरतों के बारे में बात करी। अगर हम बच्चों के बारे में बात करेंगे तो हमें एक पूरा प्रोग्राम एक और करना पड़ेगा। यस तो मैं सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि अटेंशन स्पैन जो है बच्चों का कम हो रहा है, होम्योपैथी में इसका इलाज है, विदाउट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स। या And childhood obesity is also very common, and that also can be treated, but a lot of it is also, like I said, it's partly hormonal, it is partly the kind of food that we are eating, lifestyle related. Families who don't eat
well together Yeah. are not healthy, and families who eat well at home, they are the families which are generally healthy Yeah. because they have the same kind of diet everywhere. Yes. तो मैं सिर्फ एक चीज़ जो कहना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि आजकल जो है बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं, Yes. और इसमें जो है होम्योपैथी का बहुत अच्छा इलाज होता है. सो यू नो थिंग्स लाइक स्टबर्न चिल्ड्रेन, बच्चे जो हैं अपना सर जो है बैंग कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट गेट द लेटेस्ट आईफोन, हाउ टू डील विद देम. और होम्योपैथी में जो है इसका बहुत अच्छा इलाज होता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दैट यू हैव. एंड लाइक आई सेड वी नीड another program to talk Full-fledged. full for to talk about, but I just want to touch the topic Yes. कि इसका भी इलाज होम्योपैथी में होता है. जी. तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब होता है. चिलैक्स एकदम Chillax. चिल पिल. Let's take a chill pill Let's on take a it. chill pill. Yes. Yeah. And chill pill से समझकर we have a very chill pill round which is our rapid fire, and we'll be moving forward, and that is towards the end of the podcast. So Will I get a hamper after that or not? अगर आप हैम्पर देंगे तो फिर तो रैपिड फायर पे ही हो. but With hamper. Okay, all right. Yes, okay. Let's move forward. Okay, so I will be asking you questions and you have to reply in a yes or a no. And even if it's yes, if you want to say something about it, so let's go for it. So the first question is, होम्योपैथी एलोपैथी के साथ कंबाइन नहीं की जा सकती. की जा सकती है. Yes. एक इसके दो कारण हैं. सबसे पहले ये है कि लॉट ऑफ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, पीपल ऑलरेडी टेकिंग रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन. अगर आप इसको बंद करेंगे तो आपको बहुत सारे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स, विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे. आ जाएंगे. सो स्पेशली फॉर केसेस लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो आप उसको धीरे धीरे करके कमती करिए और साथ में होम्योपैथी लीजिए. और एक ऐसा रिसर्च किया गया था डायबिटीज़ के ऊपर एथेंस में, जहाँ पे ये माना जाता था कि जब जो ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, जब उसके साथ होम्योपैथी भी ली गई तो 47% ज़्यादा रिजल्ट आया कंट्रोल का, शुगर कंट्रोल का. Okay. The second question, hereditary hair loss का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. है और मैंने ऑलरेडी बता दिया. ऑलरेडी टैप कर लिया उस चीज पर. थर्ड क्वेश्चन, होम्योपैथी सिर्फ कॉमन डिजीज ही ट्रीट कर सकती है जैसे कफ, कोल्ड एक्सेट्रा. जी नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत रेयर हैं, और अगर दुनिया भर में 3 केसेस हैं तो वो भी हमने डॉक्टर बतराज में ट्रीट किए हैं सक्सेसफुली. सो ऑलवेज आई मीन ट्राई होम्योपैथी फर्स्ट एंड नॉट होम्योपैथी लास्ट. लास्ट या. क्वेश्चन नंबर 4 कि होम्योपैथी का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है. वेरी इफेक्टिव. अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे बैठा नहीं होता. या. और जैसे मैंने कहा कि मोर देन 300 डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन डन ऑलरेडी या. टू एक्चुअली प्रूव द एफिकेसी ऑफ होम्योपैथी. या. एंड द लास्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी डॉक्टर्स सबको एक मेडिसिन ही देते हैं. इसका तो बहुत बड़ा सवाल जवाब होगा, बट Yeah. जस्ट टू आंसर इट वेरी क्विकली दैट व्हाट यू सी इज अ शुगर पिल एंड दैट इज मेड फ्रॉम केन शुगर. और वो इसलिए होता है क्योंकि वो पोरस होता है, और जो दवाई होती है वो अलग होती है. तो 2000 ज़्यादा दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, और जो आप लेते हैं वो सिर्फ आप एक बूंद डाल के पिल में डाले जाते हैं जस्ट सो दैट इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम. ओके. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस, दैट्स ऑल. क्योंकि लोग जब That- देखते हैं तो उन्हें लगता है होम्योपैथी मतलब वही लाइक द स्मॉल शुगर pills, but it's not like that. दैट्स आल्सो व्हाई किड्स कॉल अस कैंडी डॉक्टर्स, Yeah. so they love to come. Yeah, Let's they live love to that. pop. जी हाँ, बिल्कुल एकदम. Why not? You can have you know sweet medicines and Yeah. no pain, Yes. and you can get all right. Yes. A nice happy way. Yes. And this is our happy way. And I think we discussed a lot of stuff. And लेकिन बहुत सारी चीजें बाकी है. So it was lovely talking to you first of all. And बहुत सारे issues हमने टैप किए जो कि actually बहुत ज़्यादा serious भी हैं और लोग बहुत neglect करते हैं आज के time पे. And thank you for your time and coming here and sharing all your thoughts, everything with us. It's our pleasure. So thank you very much, and thank you, Mary Saheli, and thank you for everybody else. Thank you for watching this show.